फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि दिवाली के अवसर पर हम सभी चांदी के अपने जो भी हमारे जवाहरात हैं उनको चमकाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, जब हम प्योर सिल्वर लेते हैं, कुछ ही महीनों में, मैं साल नहीं कह रहा, कितनी भी प्योर सिल्वर क्यों ना हो, कुछ ही महीनों में वो सिल्वर काली हो जाती है और उसको हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में कहते हैं टर्निशिंग, और टर्निशिंग में शाइनिंग सिल्वर ब्लैकिश सिल्वर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो आपकी चमकती हुई चांदी सी, उसके ऊपर एक काली परत लग जाती है। काली परत का कारण क्या है? इसमें थोड़ी केमिस्ट्री भी है। विशेषतः 11th-12th के स्टूडेंट के लिए या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत सिंपल और अच्छी केमिस्ट्री है। चूंकि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट या साइंस के स्टूडेंट ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है। सबसे पहले जो क्विक रिस्पॉन्स मैं विद्यार्थियों का देखता हूं, व्हाइट सिल्वर is converted into blackish silver or that is tarnished silver oxide. That is absolutely wrong. क्या सिल्वर जो 20% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके कारण ब्लैकिश होती है, उसके कारण सिल्वर का टर्निशिंग होता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत हैं आप। सिल्वर ऑक्साइड नहीं, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनने के कारण जो चमकती हुई शाइनिंग सिल्वर होती है वो ब्लैकिश सिल्वर में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी है? आंसर है जी नहीं। यदि मैं कहूं ऑक्सीजन की तुलना में वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 1 अरब गुना कम है या 10⁻⁹ टाइम्स कम है, यानी 10⁻⁹ टाइम्स या 1 अरब गुना ऑक्सीजन से कम है, फिर भी सल्फर डाइऑक्साइड अपना करिश्मा दिखाकर सिल्वर को सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट करती है। एक चीज और बता दूं, यह भ्रांति होती है विद्यार्थियों की, सिल्वर ऑक्साइड का कलर कभी भी पूरी तरह ब्लैक नहीं होगा, ब्राउनिश होगा या ब्राउनिश ब्लैक होगा। और हम जो घरों में, चाहे वो पायजेब हो या सिल्वर की चेन किसी भी पुरुष या स्त्री के गले में हो, काली जब होती है वो काली ही होती है, ब्राउनिश नहीं कहेंगे। तो एक चीज समझ लीजिए, सिल्वर का ब्लैकिश होना सिल्वर ऑक्साइड बनने के कारण नहीं, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण होता है। अब आपके मन में प्रश्न ये भी उठ रहा होगा, विशेषकर विज्ञान के विद्यार्थियों में, कृपया गृहिणी हाउसवाइफ मेरे साथ बनी रहे। मैं अंत में एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जो डोमेस्टिक, आप घर पे बहुत सिंपल, जो आपके घर में वस्तु उपलब्ध होती है उससे आप शाइनिंग सिल्वर विदाउट एनी रिस्क कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे मेथड बताए जाते हैं जिससे आपके सिल्वर को नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड, ये बात क्लियर, सिल्वर ऑक्साइड नहीं, सिल्वर सल्फाइड बनती है। अब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए, यदि सिल्वर ऑक्साइड नहीं सिल्वर सल्फाइड बन रही है, वो भी सल्फर की कम मात्रा के कारण, उसका कारण क्या है? उसका कारण सिल्वर की ऑक्सीजन के प्रति कम एफिनिटी है। जी हां, डेल्टा जी की वैल्यू -11 किलो जूल पर मोल है। जब सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन यही सिल्वर जब H2S से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है तो डेल्टा जी की वैल्यू -40 होती है। याद रखिए, डेल्टा जी इज नथिंग बट गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी यदि 0 के बराबर होगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। डेल्टा जी जितना कम होगा 0 से, उतनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होगी, और जितना डेल्टा जी की वैल्यू 0 से अधिक होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, आसानी से नहीं होगी, हीट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि मैं ये कह दूं सिल्वर ऑक्साइड बनाने के लिए आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि सिल्वर सल्फाइड अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली
सिल्वर से सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी माइनस वैल्यू 40 किलो जूल पर मोल है। अब फ्रेंड्स प्रश्न उठता है, यह बात आप मेरी तरह से एग्री कर रहे हैं कि जो सिल्वर टर्निश हो रही है, काली हो रही है, सिल्वर सल्फाइड के कारण, ना कि सिल्वर ऑक्साइड के कारण। अब सिल्वर सल्फाइड, चूंकि मैंने कहा वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड है और उसकी मात्रा चाहे 10⁻⁹ टाइम्स कम है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड कभी भी सिल्वर से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगी। जो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगी, पहले सल्फर डाइऑक्साइड H2S में कन्वर्ट होगी। अब सल्फर डाइऑक्साइड जब वातावरण में है, मॉइस्चर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बनाती है, ऑब्वियसली इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो सिल्वर सल्फाइड जो बन रहा है, यह भी स्पष्ट कर दूं, सिल्वर की SO2 से रिएक्शन के कारण नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड के रिएक्शन के कारण बन रहा है। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जहां कहीं रिफाइनरी लगी हुई हैं, जहां कहीं थर्मल प्लांट हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत अधिक मिलेगी। इवन जो लैंडफिल है, जहां हम कचरा डालते हैं, वहां हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत अधिक मिलेगी। तो जो आपकी सिल्वर ब्लैकिश या टर्निश हो रही है, सिल्वर की हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन के बाद सिल्वर सल्फाइड के कारण हो रही है। फिर मैं कह दूं, सिल्वर ऑक्साइड नहीं, सिल्वर सल्फाइड सिल्वर को काला करता है, और वो भी सिल्वर की SO2 से रिएक्शन नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S से रिएक्शन आपके सिल्वर को ब्लैकिश सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट करता है। सिल्वर की एफिनिटी सल्फर से बहुत अधिक है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी -40 किलो जूल पर मोल है। ऑक्सीजन से सिल्वर की एफिनिटी बहुत कम है, गिब्स फ्री एनर्जी -11 किलो जूल पर मोल है। अब मैं आता हूं, हम किस तरह दिवाली के अवसर पर गृहिणियां कई तरह के फॉर्मूले अपनाती हैं। एक आपको मैं साइंटिफिक फॉर्मूला दे रहा हूं, किस तरह आप ब्लैकिश अपने चांदी की पायजेब को या चांदी की जो आप चैन गले में पहनते हैं, उसको वापिस शाइनिंग सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, प्लास्टिक का ले लीजिए, आप उसमें ये सिल्वर चैन या पायजेब रख दीजिए, पानी डाल दीजिए। उससे पहले, पानी डालने से पहले यहां नीचे याद रखिएगा, एल्यूमिनियम फॉइल बिछा दीजिए। घरों में आजकल एल्यूमिनियम फॉइल मिलती है, पैकिंग के लिए बहुत काम में ली जाती है, लेनी चाहिए या नहीं मैं अभी इसमें कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल हर घर में मिल जाएगी। आप छोटी सी एल्यूमिनियम फॉइल नीचे बिछा लें, पानी डाल दें, उसमें आप चांदी की पायजेब या चैन डाल दें, 1 स्पून खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, आई एम राइटिंग NaHCO3, ध्यान रखिए, दिस इज बेकिंग सोडा और खाने का सोडा। आई एम नॉट टेलिंग सोडियम कार्बोनेट, जो कपड़े धोने का सोडा होता है, 10H2O भी होते हैं, नहीं, ये नहीं, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट 1 स्पून डालना है। फिर दोहरा रहा हूं, कोई बर्तन प्लास्टिक का ले लीजिए, स्टील का भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक का ले ज्यादा अच्छा है। नीचे एल्यूमिनियम फॉइल बिछा लीजिए, चांदी का आपका जो भी चैन है या पायजेब है रख लीजिए, पानी डालिए, और पानी यदि आप गर्म पानी डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्लीज एड हॉट वाटर, और इफ यू एड बॉइलिंग वाटर नथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। उसके बाद आप 1 स्पून सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा डालें, धोने का सोडा Na2CO3 नहीं डालें। आपकी जो सिल्वर है वापिस चमक उठेगी। क्यों चमक उठेगी? मैंने आपसे कहा, आप एल्यूमिनियम फॉइल नीचे बिछाइए, दैट इज नथिंग बट एल्यूमिनियम मेटल। जो सिल्वर सल्फाइड आपकी पायजेब या चांदी पर कालापन लिए हुए है, उस सिल्वर सल्फाइड को हमें वापस सिल्वर में कन्वर्ट करके सल्फर रिमूव करना है। नीचे आपने एल्यूमिनियम फॉइल बिछाइए, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, रिएक्शन होगी, सिल्वर अलग हो जाएगी और एल्यूमिनियम सल्फाइड अलग रह जाएगा, जिसको आप पानी में छोड़ दीजिए और अपनी पायजेब या चैन को निकाल के इमीडिएटली सुखा के ड्राई कर लीजिए, ज्यादा टाइम तक गीला मत छोड़िए। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, किन लोगों की चैन या पायजेब ज्यादा काली होगी? जो कोस्टल एरिया में रहते हैं या जो नॉन कोस्टल एरिया में रहते हैं? फ्रेंड्स, कोस्टल एरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा अधिक होगी, मॉइस्चर भी अधिक होगी। यदि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मॉइस्चर भी अधिक होगी,
बहुत जल्दी ब्लैक होगी सिल्वर। मैं कह सकता हूं जो कोस्टल एरिया के सहारे लोग रह रहे, बॉम्बे है, चेन्नई है, वहां जो सिल्वर ब्लैक होगी उसकी रेट बहुत ज्यादा होगी, बहुत जल्दी ब्लैक होगी, क्योंकि H2S के साथ वहां जो मॉइस्चर होगी वो इस रिएक्शन को फास्ट करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण भी फास्ट कर देती है। बहुत छोटी सी एक ये मैं एक विधि, आप पात्र लीजिए, एल्यूमिनियम फॉइल बिछाइए, उसके अंदर हॉट या बॉइलिंग में डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। 1 चम्मच खाने का सोडा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, भूल के भी सोडियम कार्बोनेट ना डालें, आपकी चांदी की पायजेब या चैन चमक उठेगी। इस छोटी सी केमिस्ट्री डेल्टा G इजिकल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के सहारे मैं कह सकता हूं ये भ्रांति निकाल दी है कि सिल्वर ऑक्साइड बनने के कारण हो रही है। जी नहीं, सिल्वर ऑक्साइड बहुत हाई टेम्परेचर पे बनेगा। जो ब्लैकिश है शाइनिंग सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण हो रही है। ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद है, आप शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।